हेलो एवरीवन, वेलकम। लाइव आ जाइए, आज की लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को फर्स्ट से लेके फिफ्थ चैप्टर जो हैं हिस्ट्री के 6th क्लास के वो करवा दिए हैं। ठीक है, फटाफट से लाइव आ जाइए। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, वेलकम टू एग्जाम सक्सेस मंत्रा, माई सेल्फ सोनाली भारद्वाज। गाइज, मैंने आप लोगों को अभी तक 1st to 5 जो चैप्टर हैं वो NCERT के करवा चुकी हूँ, हिस्ट्री के क्लास 6th के। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस चल रही हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज दोबारा से पूछ सकता है, कोई क्वेरी होती है रिलेटेड टू दीज क्लासेस। ठीक है, आई थिंक हमें अब अपना आगे का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, अब हम करेंगे, अभी तक हम लोगों ने वेदों के बारे में पढ़ा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के बारे में। ठीक है, लास्ट की जो क्लास थी हमारी, हमने वेदों के बारे में पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब इससे आगे की जो चैप्टर हैं हमारे, हम उसको देखते हैं। देखिए 2 सेकेंड्स। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लेसन नंबर 6, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक राज्य है मगध, जो कि पहला शक्तिशाली राज्य था। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था, पहला शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध था, जो कि 4700 साल पहले अस्तित्व में आया था। ठीक है, अब देखिए अश्वमेध यज्ञ के बारे में देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ, आप लोगों ने रामायण देखी होगी, उसमें श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ जो था वो छोड़ा था। और अश्वमेध यज्ञ का जो महत्व था वो ये था कि राजा जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए, यानी कि जब अश्वमेध का जो यज्ञ किया जाता था तो एक घोड़ा छोड़ा जाता था अश्वमेध के लिए। जहां जहां वो जाता था, अगर उसको उस एरिया में, उस क्षेत्र में, उस राज्य में कोई नहीं रोकता और वो उस राज्य को पार कर जाता था, तो वो पूरा राज्य जो है उस राजा के अंडर आ जाता था, जिसने उस अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़े को छोड़ा था। ठीक है, अगर कोई उसको पकड़ लेता था, उस घोड़े को बंदी बना लेता था या उसको पकड़कर अपने पास रखता था, तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था और उस पर विजय पानी पड़ती थी। ठीक है, तो इसी के बारे में है अश्वमेध यज्ञ। ये क्या था? राजा बनने की प्रक्रिया, जिसमें राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ठीक है, तो ये हमें रामायण के अंदर भी दिखाई देता है, और ये 2000 साल पहले आपकी NCERT को लेकर मैं बता रही हूँ। ठीक है, 2000 साल पहले उसके अंदर ये डेट दी हुई है कि अश्वमेध यज्ञ 2000 साल पहले शुरू हुआ था। राइट, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक ग्रंथ। अब उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन से होते हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ वे होते हैं जो कि ऋग्वेद के बाद रचे गए थे। देखिए, ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ माना गया है, सबसे पुराना वेद माना गया है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो ऋग्वेद है वो 3500 साल पहले लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद जितने भी वेद आए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है, जो भी उपनिषद थे, कोई और ग्रंथ था, वो सारे उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन से थे, तो उत्तर वैदिक ग्रंथ वे थे जो कि ऋग्वेद के बाद रचे गए या ऋग्वेद के बाद जिनकी रचना की गई। ठीक है, ऋग्वेद कब था? 3500 साल पहले लिखा गया था। ऋग्वेद में मैंने आपसे कल एक चीज और बताई थी कि सूक्त नाम की एक चीज थी। सूक्त एक वर्ड था ऋग्वेद में, तो वो क्या था? सूक्त का मतलब था प्रार्थनाएं, अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर 3 जो मुख्य देवता थे उनका वर्णन किया गया है। पहला है, कल बताया था, ये मैं वही रिवाइज कर रही हूँ, अलग से कुछ नया नहीं बता रही हूँ। जिसने नहीं देखी है गाइस, पहले मेरी पहले की क्लासेस देखिए, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है मेरे साथ तो प्लीज पीछे की क्लासेस जरूर देखिएगा। ठीक है, ऋग्वेद में 3 जो राजा 3 जो भगवान हैं, देवता हैं, उनकी स्तुति मुख्य रूप से की गई है। 3 देवताओं का वर्णन है। पहला अग्नि, दूसरा इंद्र और तीसरा सोम। सोम एक तरीके का पौधा था।
ठीक है, जिससे एक पेय पदार्थ बनाया जाता था। इंद्र और अग्नि, ठीक है, ये 3 देवताओं की स्तुति की गई है। और ऋग्वेद की भाषा मैंने बताई थी पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन आया है, ये दोनों क्वेश्चन आए हैं कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है, तो उसमें पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में था संस्कृत। ठीक है, तो टिक लगाना था हमको संस्कृत के ऊपर। अब देखिए सेकंड पॉइंट एक बार देख लेते हैं दोबारा। उत्तर वैदिक ग्रंथ, जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए वे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद और अन्य ग्रंथ। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा वर्ण। अब वर्ण क्या है? वर्ण पहले जो पुराना जो टाइम था, एक जो लोग थे, एक राज्य था, उसमें लोगों को अलग अलग भागों में बांटा गया था। किसने? पुरोहितों ने बांटा था लोगों को, अलग अलग 4 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता था? वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था में कौन कौन से 4 वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या वैश्य। ठीक है, वैश्य को हम विश्व भी कह देते हैं, विश्व या वैश्य और शूद्र। इसमें सबसे ऊंचा स्थान माना जाता था ब्राह्मणों का, जिनका क्या काम था? वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन और यज्ञ करना। ठीक है, यानी कि ब्राह्मण जो थे वेदों का अध्ययन करते थे, यज्ञ करते थे, प्रार्थनाएं करवाते थे, यानी कि भगवान से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी कार्य होता था, पढ़ना पढ़ाना होता था, तो वो काम था ब्राह्मणों का। उसके बाद आता था क्षत्रिय, जिसका काम था लोगों की रक्षा करना। ठीक है, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, अपने राज्य के जो लोग थे उनको सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद आया विश्व या वैश्य। विश्व और वैश्य का मतलब क्या था? क्या काम था उनका? कृषक, पशुपालक और व्यापारी वर्ग आते थे, यानी कि जो कि उत्पादक वर्ग जिसको कहा जाता है, जहाँ से जो कि कृषि करते थे, जो कोई कार्य करते थे, जहाँ से लोगों को चीजें प्राप्त होती थी। ठीक है, कृषि, कृषक, पशुपालक और व्यापारी वर्ग इसके अंदर आते थे। नेक्स्ट है शूद्र। अब शूद्रों का काम क्या था? सबसे तुच्छ माना जाता था इनको। ठीक है, इनका काम क्या था? ऊपर के तीनों जो वर्ण थे उनकी सेवा करना था। ठीक है, इतना आई थिंक क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है गाइस, तो आप मुझसे पूछ सकते हो क्लास के अंदर ही, बिकॉज लाइव सेशन चल रहा है ये, तो मैं आप लोगों के आंसर जरूर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है चित्रित धूसर पात्र। अब चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिलती हैं। ये पात्र पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। चित्रकारी में भी मिलती है। ठीक है, जो सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप उनके ऊपर बनी है। ठीक है, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं वो उन बर्तनों के ऊपर बनी हुई थी। और सबसे ज्यादा जो ये हैं, इसके अंदर क्या मिलती हैं? थालियां और कटोरियां, यानी कि बर्तनों के रूप में। और ये बहुत ही सुंदर होते हैं, बिल्कुल चमकीले और चिकने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनपद। जन का अर्थ है लोग, व्यक्ति। ठीक है, तो जनपद का अर्थ हुआ लोगों के बसने की जगह। नेक्स्ट है महाजनपद। अब कुछ जनपद जो थे बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे, उनके राजाओं ने अपने आप को इतना समृद्ध कर लिया था कि वो बाकी जनपदों से अलग थे, यानी कि उनकी शक्ति के मुकाबले आर्थिक रूप से हर तरीके से वो जनपदों से अलग थे, तो उनको क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। ठीक है, तो जो जनपद थे वो 2500 साल पहले अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इनमें किलेबंदी की गई और ऊंची दीवारें बनाई गई। ठीक है, अब इनकी किलेबंदी के क्या कारण थे? राजा ने क्यों किलेबंदी करवाई थी अपने राज्य की, अपने महाजनपदों की? पहला कारण था राजा अपनी समृद्धि व शक्ति का प्रदर्शन करते थे। दूसरा था लोगों पर नियंत्रण करना भी सरल था। ठीक है, इससे क्या था कि अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे और लोगों पर नियंत्रण करना सरल था। नेक्स्ट आता है गाइस आप लोगों का भाग। देखिए, भाग यानी कि एक कर, जो एक कर था जो कि फसलों पर लिया जाता था, और वो फसल का 1/6 हिस्सा होता था। ठीक है, यानी कि कोई भी कृषक अपनी फसल उगाता है तो उसकी फसल का 6ठा भाग जो था, 1/6 भाग जो था, वो
कर के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। फसलों पर लगाया गया कर प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित था, जिसे भाग कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कमकार। कमकार यानी कि भूमिहीन खेतीहर मजदूर। याद रखिएगा, ये डेफिनेशन है, ये कीवर्ड्स जो हैं छोटे छोटे डेफिनेशन और कीवर्ड्स, इनको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आते हैं, पेपर में आते हैं डेफिनेटली। ठीक है, नए शासक जो उदय हुए थे वो 3000 साल पहले धीरे धीरे उनका उदय होना शुरू हुआ। सिकंदर का हमला और दीर्घ निकाय का लेखन 2300 साल पहले। ठीक है, गण या संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले। ठीक है, इतना आई थिंक आप लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट आता है, अब हम बात करेंगे मगध। 2500 साल पहले सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, कहाँ था ये? गंगा और सोन नदियां मगध से होकर बहती थी। गंगा के दक्षिण का जो एरिया था वो मगध के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, 2500 साल पहले इसके दो शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजात शत्रु। राइट, नेक्स्ट है लौह अयस्क की इसमें खदानें मिली हैं। मगध की सबसे पहली जो राजधानी बनी थी वो थी बिहार में राजगृह, यानी कि आज जिसको हम राजगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बनी पाटलिपुत्र, जो कि आज पटना है। पहले उसकी राजधानी थी मगध की राजगृह राजगीर, और उसके बाद बनी पाटलिपुत्र पटना, जिसको हम आज पटना के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट, बज्जी। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, जो कि बिहार में थी। अलग अलग तरह की शासन व्यवस्था, जिसे गण या संघ कहते हैं। अब गण और संघ का जो अंत था वो 1500 साल पहले हुआ था। हमने अभी ऊपर पढ़ा है, अभी पढ़ा है कि गण और संघ जो थे उन राज्यों का अंत जो था 1500 साल पहले हुआ था। अब गण और संघ क्या थे? इस शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले एक समूह के लिए होता है। राइट, संघ, संघ यानी कि संगठन या सभा। नेक्स्ट आता है बुद्ध और महावीर, दोनों ही गण से संबंधित थे, गण या संघ से। अब भगवान बुद्ध और महावीर जी, ये दोनों जो थे गण और संघ से संबंधित थे। ठीक है, अब हम आएंगे गाइस अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि हमारा है लेसन नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे भगवान बुद्ध के बारे में। ठीक है, और महावीर जी के बारे में। बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ, यानी कि भगवान बुद्ध। इनका जो असली नाम था वो था सिद्धार्थ। उनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म हुआ था 2500 साल पहले। बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे। इन्होंने सबसे पहले, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था, बिहार में है बोध गया। ठीक है, और सबसे पहला जो उपदेश था वो सारनाथ वाराणसी में दिया, जहां पे आज सारनाथ स्तूप है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखने हैं कि पहला उपदेश कहाँ दिया था। राइट, कि कहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? वो हुई थी कुशीनारा में। इन्होंने अपनी जो शिक्षाएं हैं उसमें एक वर्ड का यूज किया है, तन्हा। तन्हा यानी कि तृष्णा, यानी अधिक वस्तु पाने की इच्छा रखना, जिस चीज का उन्होंने निषेध किया है। नेक्स्ट है, उन्होंने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। अब इसके आगे आएंगे, नेक्स्ट है उपनिषद, उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा। ठीक है, अब उत्तर वैदिक ग्रंथ बताए थे मैंने, जो कि ऋग्वेद के बाद जो थे अस्तित्व में आए, जिनकी रचना हुई, जो बने कब? ऋग्वेद के बाद। वो सारे के सारे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे गए, तो उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंदर ही आएगा। ठीक है, उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये क्वेश्चन आया हुआ था गाइस। राइट, तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। इसी समय पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। इतना क्लियर हो गया होगा? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म में वर्धमान महावीर द्वारा, जैन धर्म का जो संस्थापना है, यानी कि जो संस्थापक थे इसके, वो वर्धमान महावीर थे। इनका जन्म भी 2500 साल पहले हुआ था। अब देखिए सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं। ठीक है,
जो भगवान बुद्ध थे वो भी 2500 साल पहले, और जैन धर्म यानी बौद्ध धर्म 2500 साल पहले और जैन धर्म 2500 साल पहले। उन दोनों की, महावीर की और भगवान बुद्ध की, दोनों का जो जन्म का ईयर है, साल है, वो एक ही है, 2500 साल पहले। इनकी शिक्षा क्या थी? सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। नेक्स्ट आता है शिक्षा। कौन सी भाषा में थी? इनकी शिक्षा भी प्राकृत भाषा में थी, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही जो शिक्षाएं हैं दोनों की, वो किस में थी? प्राकृत भाषा में थी। वर्तमान स्वरूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ठीक है। अब जैन शब्द का अर्थ क्या है? जिन, जिसका अर्थ है विजेता। ये क्वेश्चन में लाइन आई थी, जिन शब्द। ठीक है, जैन जो है वो जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता। ये लाइन आई थी क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं संघ। अब संघ क्या है? जो लोग घर त्याग कर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे, उनके लिए संघ नामक संगठन बनाया गया। बुद्ध और महावीर दोनों ने ही संघ नाम का जो संगठन था वो बनाया था। ठीक है, यानी कि जो लोग अपना घर बार छोड़ देते थे, उनके रहने के लिए, ठीक है, वहां पर अपनी शिक्षाएं देने के लिए, उनकी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक संघ नामक संगठन बनाया गया था। दोनों ने बनाया था, बुद्ध और महावीर जी दोनों ने। नेक्स्ट आता है बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो संघ में रहते थे, विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, विनय पिटक नामक जो ग्रंथ है किससे रिलेटेड है? तो वो है बौद्ध भिक्षुओं से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के जो नियम, कायदे, कानून है वो लिखे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है विहार। वे स्थान जहां पर बौद्ध व जैन भिक्षु वर्षा ऋतु में रहा करते थे। विहार यानी कि एक तरीके की शरण स्थली, जिसके अंदर वर्षा ऋतु हुई, कोई तूफान है, आंधी है, बारिश, वहां के जो जैन और बौद्ध भिक्षु थे वो वहां पर रहते थे। राइट। अब विहार जो है वो दो तरीके के थे। पहला, प्रारंभ में लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनका ईंटों का प्रयोग किया गया। दूसरे थे पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफाओं में भी रहते थे। पहाड़ी को काटकर जो गुफाएं बनाई गई थी उसके अंदर भी ये रहते थे। नेक्स्ट आता है आश्रम व्यवस्था। बौद्ध और जैन धर्म के समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम से तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। इसमें निम्न व्यवस्थाएं आती हैं। जो लोग बौद्ध और जैन धर्म में जो अपना सब कुछ त्याग कर उनको समर्पित होते थे, तो उन्होंने उनके लिए आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया, यानी कि अलग अलग व्यवस्थाएं जो कि जीवन से रिलेटेड हैं, कि हर एक के जीवन में ये चीजें आनी चाहिए। पहला, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, यानी कि ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थी बसाना, फिर वानप्रस्थ और सन्यास लास्ट में। नेक्स्ट आता है जरथुस्त्र। राइट, अजीब नाम है थोड़ा, जरथुस्त्र। ये था आप लोगों के अन्यत्र नाम के एक पार्ट के अंदर जो है गाइस वो दिया गया है, जरथुस्त्र। ठीक है, तो ये क्या था? एक ये ईरानी पैगंबर थे। शिक्षाओं का, इनकी जो शिक्षाएं हैं वो किसके अंदर मिलती हैं? हमें जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में हमें इनकी जो शिक्षाएं हैं वो मिलती हैं। शिक्षाओं का संकलन है उसकी। उनकी मूल शिक्षा का स्रोत है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, यानी कि अच्छे विचार, अच्छे वचन और अच्छे कार्य, यानी कि अच्छे काम। ठीक है, तो गाइस आज की जो वीडियो थी ये इतनी ही थी। आज की क्लास 2 चैप्टर आप लोगों के पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी मैं अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसके क्वेश्चन आंसर। अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली कल की क्लास में हम वो क्वेश्चन करेंगे। अदरवाइज नहीं बन पाते हैं, अगर पीडीएफ किसी वजह से नहीं तैयार हो पाती है तो आप लोगों को 100% परसों तक अवेलेबल हो जाएंगे। पर कोशिश करूंगी कि कल तक आप लोगों को सभी क्वेश्चन आंसर अवेलेबल हों, क्योंकि इतना हो गया है, उसकी रिवीजन भी जरूरी है। तो साथ ही साथ अगर रिवीजन चलेगी तो आप लोगों को वो माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस ये थे आप लोगों के क्वेश्चन, ये थे आप लोगों के जो आज की क्लास थी 6th और 7th चैप्टर, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बौद्ध और जैन धर्म के बारे में बताया। हमने मगध के बारे में पढ़ा था। ठीक है, संघ और गण से संबंधित बौद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं थी, जैन धर्म क्या था,
कौन कौन उनकी जो शिक्षाएं थी वो किस भाषा के अंदर थी, जैन धर्म कब आया, बौद्ध धर्म कब आया, तो ये सब हमको अच्छे से करना है, ठीक है। भगवान बुद्ध ने कहाँ पर उपदेश दिया था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनका सबसे यानी कि उनका वास्तविक नाम क्या था, उनको किस नाम से भी जाना जाता था, हर एक पॉइंट आप लोगों को डिटेल में करना है, ठीक है। तभी आप लोगों का सीटेट में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, अदरवाइज नहीं आ पाएंगे। और दूसरी बात, साथ की साथ मैं बार बार कह रही हूँ, जितनी आप लोगों को करवाया जाता है एटलीस्ट उतनी आप लोग रिवीजन करिए। अभी आपके पास टाइम है, एग्जाम की डेट नहीं आई है। अगर आप लोग अभी करते हो तो आप लोगों के पास टाइम काफी हो जाता है, मिल जाएगा काफी, जिससे कि आप लोग रिवीजन भी कर सकेंगे। तो साथ की साथ फटाफट 2-2 चैप्टर मैं आप लोगों के करवा रही हूँ, जिससे कि सारा जो सिलेबस है वो वाइंड अप हो जाए इजीली, राइट। तो गाइस अब मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अपने क्वेश्चन आंसर आप लोग तैयार रखिए। कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू क्लास या रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड, सोशल स्टडी से रिलेटेड या इस क्लास से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं कल, एंड हैव अ नाइस डे।